हर इंसान खुशी चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसमें एंथुसियाज़्म बना रहे, वो एनर्जेटिक रहे। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम आज के सेशन में देखेंगे। मैं जितेंद्र गुप्ता स्पीक टू पीस एंड हार्मनी वर्कशॉप एंड प्रोग्राम के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं, जहां पे आप सीखते हैं बिना रिश्ता खराब किए, बिना किसी को ऑफेंड किए हम अपनी बात कैसे कहें और यदि बात बिगड़ जाए तो उसको वापस से सुधारा कैसे जाए, ताकि रिलेशनशिप में पीस, हार्मनी और टुगेदरनेस, सपोर्ट, कोऑपरेशन बना रहे। तो आज हम बात करेंगे एनर्जेटिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की। हर इंसान में एक एनर्जेटिक डायमेंशन होता है, जिसको अलग नाम प्राणा भी दे सकते हैं। बट ये वो डायमेंशन है जो हर व्यक्ति फील करता है और जिसकी वजह से इंसान में एक वाइटलिटी रहती है, एक एनर्जी रहती है, एक एंथुजियाज्म बना रहता है। तो हर इंसान में ये डायमेंशन होता है, एनर्जी डायमेंशन। और ये एनर्जी डायमेंशन चाहता है कि वो उत्साहित रहे, स्फुरित, प्रफुल्लित रहे, लाइवलीनेस रहे। और यदि कोई व्यक्ति उसके इस एनर्जेटिक डायमेंशन का ध्यान नहीं रखता है, उसकी एनर्जी को डिप्लीट करता है, यदि उसको एनर्जी को डाउन करता है, तो कोई भी व्यक्ति उसके साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहता। कोई भी व्यक्ति उसके साथ उससे दूर रहने की कोशिश करता है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों की एनर्जी को बढ़ाएं, उनको कम ना करें। अब आपको कैसा पता चलेगा कि लोगों की किसी की एनर्जी ज्यादा हो रही है या कम हो रही है? तो जब किसी की एनर्जी बढ़ रही है तो उनके चेहरे पे ज्यादा खुशी होगी, एंथुजियाज्म होगा, वाइब्रेंसी होगी, अलाइवनेस होगा। और यदि ये एनर्जी एनर्जी डिप्लीट हो रही है तो वो डल हो जाएंगे, लेथार्जिक रहेंगे और एकदम लॉस ऑफ लाइफ, एकदम ही सीरियस रहेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि सामने वाले की एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपके साथ इंटरेक्ट करें, आपके साथ समय बिताए, तो बिकम अ मैन हु इंक्रीजेस एनर्जी, बी एन एनर्जी बूस्टर, एक एनर्जी बूस्टर बने। जो भी व्यक्ति आपके सामने आए, जिसके साथ भी आप इंटरेक्ट करें, उनकी एनर्जी को बढ़ाएं और उनकी एनर्जी को घटाए नहीं। काफी लोग होते हैं जो एनर्जी को बढ़ाने की जगह कम कर देते हैं। कोई बच्चा आता है, उनके साथ एंथुसियाज्म, पिताजी पिताजी मुझे बिजनेस करना है, मुझे बहुत बड़ा काम करना है। पापा बोले, ए तो तू, तेरे पूरे हमारे पूरे खानदान में किसने नहीं किया, तू क्या करेगा? तो इस तरह से हम किसी का एनर्जी लेवल डाउन कर देते हैं। तो एनर्जी बढ़ाना है, कम नहीं करना है। तो अभी एनर्जी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप इंसान का चेहरा, इसका बॉडी लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है, उस पर नजर रखनी है। यदि आपको लग रहा है कि उसका एंथुजियाज्म बढ़ रहा है तो मतलब आप एनर्जी बढ़ा रहे हो। यदि आपको लग रहा है कि एंथुजियाज्म कम हो गया, उसका बॉडी लैंग्वेज में लेथार्जी आ रही है, तो आप एनर्जी लेवल कम कर रहे हो। यदि वो इंसान बहुत खुश है और आपसे बात करने के बाद वो दुखी होगा, मायूस हो गया, तो आप एनर्जी लेवल उसका कम कर रहे हो। और यदि कोई मायूस है और आपने आपकी बातों से उस आपके बातों से, आपके इंटरेक्शन से यदि वो एनर्जेटिक हो गया है, यदि उसमें स्फूर्ति आ गई है, अलाइवनेस आ गया है, तो इसका मतलब आपने उसकी एनर्जी को बढ़ाया है। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अभी से जो भी व्यक्ति आपके सामने आए, उनकी एनर्जी को बढ़ाएं। और उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हो। आप उनके बारे में ऐसी बातें बोल सकते हो, उन्हीं के बारे में, जिससे उनका अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़े, अपने आप में विश्वास बढ़े। एनकरेजमेंट कर सकते हैं आप। सो एनीथिंग, जो भी चीज आपको लगता है जिससे सामने वाले को खुद के बारे में अच्छा महसूस होगा, जिससे वो ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, जिससे वो अपने बारे में यदि खराब भी महसूस कर रहे हैं तो आपसे करने के बाद, इफ ही और शी फील्स मोर empowered, more energetic, more encouraged, more confident, more alive, तो आप उनकी एनर्जी बढ़ा रहे हो। गेम्स खेल करके एनर्जी बढ़ाई जा सकती है। कोई नया इंपॉर्टेंट यूजफुल नॉलेज देकर के एनर्जी बढ़ाई जा सकती है। किसी की कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ गिल्ट है, गिल्ट को कम करके उसकी एनर्जी बढ़ाई जा सकती है। तो ये अलग अलग तरीके से आप एनर्जी बढ़ा सकते हैं। अभी अभी लास्ट कल की बात है, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था और मैंने रियलाइज किया कि मेरी बातों से थोड़ा उसका एनर्जी कम हो गया है। तो इमीडिएटली आई चेंज्ड
मैं जो भी कर रहा था, मेरा अपना बोलने का तरीके में मैंने उसको एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। मैंने उसको बोला कि यस आई एम अंडरस्टैंडिंग, तुम जो बोल रही हो मुझे समझ में आ रहा है, और मैंने उसको एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया कि तुम यू हैव सच अ वंडरफुल क्वालिटीज़। मैंने वो क्वालिटीज़ उसको बतानी शुरू कर दी, तो उसका एनर्जी फिर से बढ़ गया और वो मुझे फ़ील हुआ क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन अभी ज़्यादा अच्छा होने लगा। वो पहले खाली बहुत कम बोल रही थी, अभी वो थोड़ा और ज़्यादा हँस के बोलने लगी। तो मुझे पता चला कि मैंने उसकी एनर्जी बढ़ा दी। तो इस प्रिंसिपल को अप्लाई करो, लोगों की एनर्जी को बढ़ाओ, और इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में डालो। आपका जो रियलाइज़ेशन है वो ग्रुप में डालो। इससे रिलेटेड जो भी आपको एक्सपीरियंस आते हैं, वो आप ग्रुप में डालो। शेयर दिस नॉलेज विद पीपल whom you think they can benefit. सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक अलग डायमेंशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस।